नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि अगर आपने कोई भी आटा चक्की मशीन लिया हुआ है, सिंगल फेज का या फिर 3 फेज का लिया हुआ है। बहुत से लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं सिंगल फेज में। अगर आपके पास 2-3 एचपी का मशीन लिया है, जिसे आप जो है लोगों का आटा पीस करके 2 पैसा कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसे हम चलाएँ, तो इसके लिए आप कन्फ्यूज़न में ये रहते हैं कि इस पे बिजली कौन सा लेना चाहिए, बिजली कनेक्शन कौन सा लेना चाहिए, या घर पे जो बिजली आई हुई है उससे चला सकते हैं। उससे चलाएंगे तो हमें पकड़ेगा तो नहीं, हमें क्या कोई पनिशमेंट मिलेगा या फिर चलेगा, क्या होगा, इस पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और चैनल पर ना सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आपको फ्रेंड्स, अगर आपने 3 एचपी की मशीन सिंगल फेज़ में ही लिया हुआ है या फिर 4 एचपी की मशीन है, 5 एचपी की भी सिंगल फेज़ की मशीन ली हुई है, ठीक है, या फिर कोई भी आटा चक्की मशीन आपने लिया हुआ है और एज ए बिजनेस आप उसको यूज़ करोगे, तो फिर आपको ये बनता है कि आप जो घर का कनेक्शन है ना, उस पर आप नहीं चला सकते हैं। आपको जो इसके लिए स्पेशल कनेक्शन आता है, सिंगल फेज का मशीन है तो उसके लिए आपको ना एक एलटी कनेक्शन आता है, मतलब लो टेंशन वाला होता है, उसको एलटी कनेक्शन बोलते हैं, लो टेंशन का कनेक्शन बोलते हैं। D1 में आएगा, ठीक है। तो लो टेंशन में जो इंडस्ट्रियल, देखिए कनेक्शन टाइप बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डोमेस्टिक हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, है ना, और भी कुटीर वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उसमें से आपको ये जो आपने ख़रीदा है आटा चक्की मशीन, आप जो लगाओगे ये उद्योग के लिए ली हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल टाइप में आता है। बाकी आपका जो ये है ना कनेक्शन, आपने सिंगल फेज का मतलब मशीन है आपका, तो इसलिए आपका जो है लो टेंशन में एलटी में आएगा, इंडस्ट्रियल कनेक्शन में आएगा, ठीक है। तो आपको एलटी D1 में अप्लाई करना है सिंगल फेज मशीन अगर आपको चलाना हो तो, ठीक है। अगर आपने वहीं 3 फेज का मशीन लिया हुआ है, ठीक है, 5 एचपी का, 8 एचपी, 10 एचपी, 12, 20 एचपी, जितना भी लिया हुआ, तो वो जो है हाई टेंशन एचटी में आएगा और वो आपको कनेक्शन जो है अलग से लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कौन सा मशीन ऐसा मतलब जिसमें आप घर के लोड पे घर के कनेक्शन से चला सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस पर बात कर लेंगे। अगर आपने छोटी से छोटी मशीन लिया है, जैसे 1 एचपी की मशीन आती है आटा चक्की, बहुत छोटी सी आती है, जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ घर के यूज के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब घर के अलावा किसी और का पीसते नहीं हो, एज ए बिज़नेस आप यूज़ नहीं करते हो उसको, तो आपको जो है घर के कनेक्शन पे ही चला सकते हो। लेकिन आपको उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपके घर के जो सेशंस लोड है ना, मतलब आपने जो लोड ले रखा है, जब भी आप बिजली अप्लाई करते हो तो आपको लोड पूछा जाता है कि आप मैक्सिमम लोड आपका कितना हो रहेगा, मतलब जो भी आप इक्विपमेंट्स चलाओगे वो कितने लोड तक का होगा एक बार में, ठीक है। अगर मान लिया जाए आपने 500 वाट का लोड लिया है, 600 वाट का लोड वहाँ से सेशंस लोड लिया हुआ है, और आप उस पे जो है 1 किलो वाट का कोई भी ये 1 किलो का या फिर 2-3 एचपी का मोटर चला रहे हो, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका जो है लोड, जो आपने जो भी लिमिट से लिया हुआ है, सेशंस लोड लिया है, उस लोड से ज़्यादा ले रहे हो, तो आपको जो है फ़ाइन लगा के कि ज़्यादा पैसा लिया जाएगा, फ़ाइन लगेगी और ओवर चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके का आपके साथ हो सकता है, ठीक है। घर का कनेक्शन ली है आपने, 500 वाट का लिया है और आपकी मशीन 1 एचपी का है, 750 वाट हो गया, तो फिर उसको चलाओगे तो आपको ये जो है चलाने के लिए आप घर का ही काम करोगे। ये भी शर्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप घर का ही काम करोगे, किसी का काम नहीं करोगे उस पर, और आपको लोड बढ़वा लेना है, ठीक है। 500 वाट का पहले से है और आपने 1 एचपी का लगाया है, तो 1 एचपी में कम से कम जो है 750 वाट होता है, और आपने जो है आपका जो घर का कनेक्शन आया है 500 वाट का ही आया है, तो फिर उस पर चला तो सकते हो, लेकिन आपको फ़ाइन दे करके, आपको ज़्यादा चार्ज दे करके आपको बिजली आएगा। इसलिए आप जब भी चलाओगे तो घर का लोड बढ़वा लो। 1 एचपी का आप चलाओगे तो इसके अलावा आप घर का भी लोड दोगे, तो कुल मिला करके जितना लोड दोगे उससे थोड़ा ज़्यादा ही 200-300 वाट ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि जो है आपको आपका ओवर लिमिट से बाहर ना जाए और आपको ओवर चार्ज ना देना पड़े फ़ाइन लगा के, ठीक है। तो इस तरीके का होता है फ्रेंड्स। आपको उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा।